हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 23 है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 22 तक की क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पे करवा दिया गया है। तो उसका जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को करने के बाद आप उस क्लास को कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का टॉपिक है गिविंग डायरेक्शंस, यानी दिशा बताएंगे। आप इंग्लिश में किसी को दिशा कैसे देंगे, कैसे आप दिशा में बात करेंगे, इंग्लिश में किसी को दिशा बताते समय कैसे वर्ड का प्रयोग करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट इस क्लास में आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, इस क्लास का उद्देश्य होने वाला है आज स्टूडेंट्स, यानी आप लोग किसी को रास्ता बताने वाले इंग्लिश वाक्य में इंग्लिश का वाक्य बोलेंगे और समझेंगे। पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट और लोकेशन रिलेटेड बातचीत में उपयोग करेंगे। तो चलिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। और पहला आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, यानी महत्वपूर्ण शब्दावली। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग लेकर आए हैं जो इंग्लिश के साथ हिंदी होने वाला है। हर एक टॉपिक को आप स्टेप बाय स्टेप समझिए और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। तो देखिए, पहला आपका वर्ड है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां, राइट। राइट का मतलब क्या होता है? दायां। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब सीधा। टर्न क्या होता है? टर्न यानी मुड़ना। रोड या स्ट्रीट, रोड या स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब गली भी होता है, मतलब क्या होता है? सड़क। चलिए आगे देखिए, आगे है कॉर्नर यानी मोड़। कॉर्नर का मतलब क्या होता है? मोड़। इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन या क्रॉस रोड। इंटरेक्शन या क्रॉस रोड जिसे हिंदी में चौराहा कहते हैं। ट्रैफिक लाइट या सिग्नल। ट्रैफिक लाइट या सिग्नल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल भी कहा जाता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने। अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने। नेक्स्ट टू या बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। इन फ्रंट ऑफ का के सामने। इन फ्रंट ऑफ के सामने। आपको मिरर के सामने इंग्लिश बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर। यू शुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर। इस टाइप सेंटेंस बोलेंगे। आगे है बिहाइंड, मतलब क्या होता है? पीछे। आगे देखिए, आगे है नियर। नियर का मतलब क्या होता है? पास। फार, फार मतलब क्या होता है? फार मतलब क्या होता है? फार, दूर। गो अहेड, गो अहेड आगे बढ़ो। इस टाइप से वर्ड को याद करना है। चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। और आपका दूसरा टॉपिक है बेसिक सेंटेंसेस टू गिव डायरेक्शंस, यानी दिशा बताने के लिए कुछ बेसिक सेंटेंस लेकर आए हैं, बेसिक वाक्य लेकर आए हैं जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बोलना हो सीधा जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेंट, कोने से बाएं मुड़ो। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, सिग्नल के बाद दाएं मुड़ो। टर्न राइट आफ्टर द सिग्नल, इसको आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ। चलिए आगे है सिग्नल के बाद दाएं मुड़ो। टर्न राइट आफ्टर द सिग्नल, यह आपके बाएं हैं। इट्स ऑन योर लेफ्ट, यह आपके दाएं हैं। इट्स ऑन योर राइट। चलिए आगे देखिए, और आगे है, आगे आपका है यह आपके दाएं हैं। ये हो गया है बैंक को पार करो। गो पास्ट, गो पास्ट द बैंक, गो पास्ट द बैंक, सड़क पार करो। क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड। आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन पे आपको मजबूत जितना पकड़ बनाइएगा उतना इंग्लिश इंप्रूव होगा। आगे है यह अस्पताल के बगल में है, यह अस्पताल के बगल में है। इट्स नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, इट्स नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, यह डाकघर के पीछे हैं। इट्स बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, इट्स बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, यह मॉल के सामने है। इट्स इन फ्रंट ऑफ द मॉल, इट्स इन फ्रंट ऑफ द मॉल। यहाँ पे इट्स जो है ना, इसी को इट इज पढ़ा जाता है, जिसे शॉर्ट में इट्स बोला जाता है। जैसे यह कुर्सी है, इट्स अ चेयर, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, और थर्ड नंबर टॉपिक है कॉमन क्वेश्चंस, सामान्य प्रश्न है। जैसे देखिए, अगर आप बोलेंगे माफ़ कीजिए,
रेलवे स्टेशन कैसे जाऊं, तो आप कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी हाउ कैन आई गो टू द रेलवे स्टेशन। एक्सक्यूज मी हाउ कैन आई गो टू द रेलवे स्टेशन। अगर आपको बोलना हो क्या ये एयरपोर्ट का रास्ता है, क्या ये एयरपोर्ट का रास्ता है, इज दिस द वे टू द एयरपोर्ट, इज दिस द वे टू द एयरपोर्ट। सबसे पास का एटीएम कहाँ है, सबसे पास वाला एटीएम कहाँ है, वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम, वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम। आगे देखिए, क्या आप मुझे बाजार का रास्ता बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट, कैन यू टेल मी वे टू द मार्केट। इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, और आगे आपका सेंटेंस है, यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है, यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है, हाउ फार इज द बस स्टैंड, बस स्टॉप फ्रॉम हेयर। यहाँ पे आप बस स्टैंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 4 नंबर टॉपिक है, इसको चलिए यहाँ पर कुछ हम लिख दिए थे, चलिए आगे चलते हैं। और आगे देखिए 5th नंबर आपका टॉपिक है प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शन से जुड़े कुछ प्रीपोजिशंस है जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट टू के बगल में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड के पीछे, अपोजिट अपोजिट के सामने यानी आमने सामने। चलिए आगे देखिए, आगे नियर यानी के पास, फार फ्रॉम से दूर, इस टाइप से आपको याद रखना है। 6 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, और आपका 6 नंबर टॉपिक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य। आपको क्या करना है, जहाँ पर 5 सेंटेंस दिया गया है, सीधा जाओ और दाएं मुड़ो, बैंक अस्पताल के बगल में है, बस स्टैंड यानी बस स्टॉप डाकघर के सामने है, सिग्नल के बाद बाएं मुड़ो। आगे है, क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हैं। इस जितना भी सेंटेंस हिंदी में दिया गया है, इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और अपने से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ साथ बोलिएगा भी। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो यहाँ पर नीचे ट्रांसलेट भी कर दी हैं, तो यहाँ से आप हिंट्स ले सकते हैं। तो आगे देखिए, आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आए हैं, थोड़ा गौर से समझिए। इंग्लिश में रास्ता बताना कम्युनिकेशन की एक पावरफुल स्किल है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप इंग्लिश में किसी को रास्ता बताते हैं, किसी के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये क्या है, यह एक पावरफुल स्किल्स है। आपको इस पे काम करना चाहिए। प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये बिल्कुल 100% सही बात है कि प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। कि मेरा एक लाइन है और हम हर क्लास में करते हैं, If you want to become a fluent English speaker, then you will have to practice, and practice makes perfect the person. प्रैक्टिस जो है वो क्या करता है, प्रैक्टिस क्या करता है, वो पर्सन को परफेक्ट बनाता है। तो इस बातों को आपको दिलों और दिमागों में फिट करके चलना है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो इस क्लास को अभी लाइक कर लीजिए, और इस तरह के हर एक क्लास के लिए, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश के क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नए क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।